Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Sajjad Hussain. क्लास 8 का हिस्ट्री जो टेक्स्ट बुक है वो हम पढ़ रहा है, जहाँ पे हमने इससे पहले 4 पार्ट्स किए थे। ट्राइबल डाइकुस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज वाले जो चैप्टर है उसका। आज हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ट्राइबल्स की ज़िंदगी मुतासिर हुआ, उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ा किसका, ब्रिटिश का, या जो डाइकुस था, फॉरेनर्स था उनका। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किस तरीके का जो अब जब ट्राइबल्स पे इतना ज़्यादा जुल्म ढाया गया, ट्राइबल्स को जंगल में जाने से मना किया, उनको वो ट्राइबल या फॉरेस्ट पीपल जो है वो ब्रिटिश के आने से पहले जंगलों में जाकर फ्रूट्स, रूट्स, शर्ब्स एंड हर्ब्स जो है वो कलेक्ट करते थे। तो अभी जो है जब से ब्रिटिश आया तो इनके ऊपर एक पाबंदी सी लग गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे आज हम कि किस तरीके से ट्राइबल्स ने बगावत किया और अपनी आवाज़ को ऊंचा किया, किसके ख़िलाफ़, ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। A closer look. Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the change in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. The Kols rebelled in 1831 to 32. Santhals rose in revolt in 1855. The Bastar rebellion in central India broke out in 1910, and the Varli revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. आज हम देखेंगे यहाँ पे क्लोज़र लुक। एक सही से अगर हम यहाँ पे देखें तो 19वीं और 20वीं सदी में, 19 और 20 सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स ने हिंदुस्तान के कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अगेंस्ट ब्रिटिश और अगेंस्ट फॉरेनर्स, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या किया, बगावत करना शुरू किया, क्योंकि इनकी ज़िंदगी हर लिहाज से ब्रिटिश ने तंग किया था। ब्रिटिश ने इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। ब्रिटिश ने इनको हर जगह में इनके ऊपर ऑपरेशन यानी कि जुल्म किया था। अब ये ट्राइबल्स जो है यहाँ से आवाज़ उठाते हैं। जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था या जो पाबंदियाँ इनके ऊपर लगाए थे, जंगल में नहीं जाएंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है, तो इन पाबंदियों के ख़िलाफ़, टैक्स सिस्टम के ख़िलाफ़, एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ और मनी लेंडर्स और ब्रिटिशर्स का जो जुल्म है, उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ क्या किया, जो बगावत हैं ट्राइबल पीपल्स ने वो हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों में शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल्स एक ट्राइबल का नाम है। उन्होंने रिबेल किया 1831 और 1832 में। संथाल्स दूसरा और एक ट्राइबल का नाम है। इन्होंने अपने एरिया में या अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्टेट में बगावत की 1855 में। बस्तर रिबेलियन जो सेंट्रल इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया मतलब एमपी, मध्य प्रदेश के आसपास हैं, उन्होंने भी बगावत किया 1910 में। वारली रिवोल्ट नाम का और एक बगावत चलाया ट्राइबल्स और फॉरेस्ट पीपल्स ने महाराष्ट्र में 1940 में। इसके बाद जो है बिरसा एक लड़का था जिसका नाम था बिरसा मुंडा। इसने भी अपने एरिया में एक ट्राइबल मूवमेंट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट है वो है बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट है वो। ठीक है, एक लड़का था जो कि ट्राइबल था, मतलब जंगल में रहने वाला था, लेकिन ये काफ़ी बहादुर था, हिम्मत वाला था, टैलेंटेड था, इसीलिए इसने एक मूवमेंट चलाया। हम यहाँ पे देखेंगे कि बिरसा मुंडा कौन था। बिरसा वॉज बोर्न इन मिड 1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bohonda, grazing sheep, playing the flute, dancing in the local akhara. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sirdars, leader of the community, urging the people to revolt. They talked of the golden age when the Mundas had been free of the oppression of Daikus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as the descendant of original settlers of the region, fighting for their land, mulk ki ladai, reminding people of the need to win back their kingdom.
अब जो बिरसा मुंडा है, जो एक लड़का था, इसका नाम था बिरसा, यहाँ पे कहते हैं इसको बिरसा मुंडा। ये लड़का जो है 1870 के मिड सेंचुरी में पैदा हो जाते हैं। इस लड़के का जो बाप है वो एक पुअर फार्मर होता है, मतलब पुअर एक फॉरेस्टर होता है, मतलब ट्राइबल ग्रुप होता है जो जंगल में रहता है। ये बोहोंडा एक जंगल का नाम होता है, बोहोंडा बोहोंडा नाम के जंगल में ये इसका फैमिली रहता है, बिरसा और इसकी फादर का फैमिली। अपने शिप को रोज़ ग्राजिंग करते हैं, जंगल में बांसुरी बजाते हैं, जंगल में डांस करते हैं, और लोकल डांस करता था अपने ट्राइबल ग्रुप का, जिसका नाम था अपने डांस का इनका नाम अखाड़ा। गरीबी की वजह से इसका जो फादर था वो मुंडा को लेकर, बिरसा को लेकर और इसकी परिवार को लेकर यहाँ से वहाँ काम की तलाश में घूमते रहते थे। जब ये बिरसा जो है एडोलसेंट हुआ, जब ये बिरसा जो है 14-15 साल का हुआ, ठीक है, तो इसने अपने पास्ट के ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में कहानियाँ सुना अपने बुज़ुर्गों से, ठीक है। इस लड़के का नाम बिरसा था, लेकिन पास्ट में एक अपराइजिंग हुआ था इसी तरीके से, मतलब जो बिरसा है उसके ज़माने से पहले भी एक अपराइजिंग हुआ था, मतलब जो मुंडा अपराइजिंग जिसको कहते हैं। वहाँ पर किस तरीके से अंग्रेज़ों को बाहर निकाला था और इनको आज़ाद किया था, ठीक है। तो इसी तरीके से ही बिरसा भी चाहता है कि जिस तरीके से पास्ट में, मतलब गुजरा हुआ ज़माने में अंग्रेज़ों को या जो डायकुस हैं, फॉरेनर्स हैं, इनको जंगल से भगाया है, इसी तरीके से मैं भी क्या करूँगा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करूँगा। बिरसा जो है ख़ुद एक लीडर बनना चाहता था। ये कहते हैं कि मैं लीडरशिप करना चाहता हूँ और हमारे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, जंगली लोगों के लिए मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं अपने लोगों को इस जुल्म से बाहर निकालना चाहता हूँ। बिरसा इसके अलावा ये भी कहता है कि मैं जंगल के लोगों के लिए हर मुमकिन फ़ाइट करूँगा, कोशिश करूँगा, और इनको इनका हक़ हुकूक अंग्रेज़ों से छीन कर अपने जंगली जो मतलब जो फॉरेस्ट पीपल्स हैं इनको दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि बिरसा ये कहता था कि हम जो है ट्राइबल ग्रुप्स इसी जंगल में पैदा हुए हैं, इसी पे मरना है, और हम इसी जगह का डिसेंडेंट हैं, कोई हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो ये सारे चीज़ों की वजह से जब बिरसा को रोज़ बरोज़ इनकरेजमेंट मिला, हौसला मिला, तो इसने क्या किया, जंगली लोगों की मदद करने की ठान ली, ठीक। अब इसने सोचा कि मैं अपने ज़मीन के लिए लड़ूंगा, जिसका नाम इसने रख दिया मुल्क की लड़ाई, जहाँ पर बिरसा ने अपने लोगों को ये इत्मीनान मतलब किया, ये इत्मीनान इनको एश्योर किया कि हम जो है जल्द जल्द आज़ाद हो जाएंगे, और जो जंगल के जो राइट्स हैं, फ्रूट्स, रूट्स, शब्स, हर्ब्स, हंटिंग, गैदरिंग, ठीक है, ये सारे काम, केटल्स को चराना, बाकी जो भी काम होता है जंगल में हम करते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, वो सब हमें फिर से दोबारा करने को मिल जाएगा। कोई भी फॉरेनर हमारे ऊपर पाबंदी नहीं डाल सकता। तो बिरसा मुंडा ने क्या किया, अपने आप जो है ये ठान लिया कि मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries there too, and here he heard it said that it was possible for Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of prominent Vaishnava preacher. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. बिरसा जो है क्या करते थे, अपने लोकल मिशनरी स्कूल में जाते थे और वहाँ पर जाकर मिशनरीज़ के जो खुतबे होते हैं, मिशनरीज़ के जो मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज़ के जो मतलब उनके स्पीच होते हैं उनको सुनते थे। उनके क्रिश्चियन मिशनरीज़ के स्पीच में यही कहता था कि दुनिया में हम कोई भी काम हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सच्चाई की राह पर बैठना है और हमें नेक नियति के साथ अगर हम फाइट करें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो बिरसा ने भी ये सोचा कि मैं भी नेक नियति के साथ, अच्छे इखलाक के साथ और अच्छी नीयत के साथ अपने ट्राइबल ग्रुप्स के लिए लड़ूंगा और जंगली पीपल्स के लिए लड़ूंगा, ताकि इनसे जो मतलब ब्रिटिश का जो जुल्म है वो इनके ऊपर से हट जाए। अब बिरसा ने क्या किया,
एक होली एक लिबास पहन लिया, ठीक, और ख़ुद को प्योर करना और साफ़ करना शुरू किया और एक नेक इंसान बन गया बिरसा, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? क्रिश्चियन मिशनरीज या क्रिश्चियन मज़हब के हिसाब से, क्योंकि वो क्रिश्चियन मज़हब का स्पीच ज़्यादा सुनता था। बिरसा was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as the outside forces that were ruining the Munda way of life. बिरसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था अपनी ज़िंदगी में। बिरसा ने काफ़ी ज़्यादा सुधार लाया था। बिरसा जो है धीरे धीरे अब बड़ा होते चले गए और ये लड़का जो है अपने ट्राइबल सोसाइटी के लिए फ़ाइट करने को अब तैयार हैं। बिरसा कहता था अपने जंगली या फॉरेस्ट ट्राइबल पीपल्स के लोगों को कि शराब पीना छोड़ दें, अपने जंगलों को, विलेजेस को और ट्राइबल एरियाज़ को साफ़ रखें और विच क्राफ्ट और सोसरी अफवाहों पर और ये जाहिलाना कामों पर ज़्यादा भरोसा न करें। लेकिन बिरसा एक तरीक़े से मिशनरीज़ और हिंदू मज़हब के लैंडलॉर्ड्स के, जो जिनके पास ज़मीन ज़्यादा हुआ करता था, उनके ख़िलाफ़ था। जिनके पास मोनी लैंडर्स, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, बिरसा उनके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि बिरसा को लगता था ये जो अमीर लैंडलॉर्ड्स और मोनी लैंडर्स हैं, इनका और ब्रिटिश का एक ही कनेक्शन है। बिरसा सोचता था कि जो लैंडलॉर्ड्स और मिशनरीज़ हैं, जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, वो अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं। In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past as Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle it down and cultivate their field. 1895 में बिरसा अपने फॉलोअर्स को, अपने जंगली लोगों को कहते हैं कि हमें फिर से अपने पास्ट, मतलब पिछला वाला जो खुशहाल ज़िंदगी था, उसको हमें वापस लाना है। वो एक गोल्डन एज था जिसको हमने अपने पास्ट में गुजारा है, जहाँ पे हम सच के साथ बैठते थे। और जो मुंडास इन सारे पीपल्स के कम्युनिटीज़ को कहते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों को कहते थे मुंडास, ठीक है। जो हम उस टाइम पे कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स, हम बिल्डिंग्स बनाते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स के साथ हम खुश रहते थे, हम जंगल में ट्रीज़ लगाते थे, ऑर्किड्स, बाग लगाते थे, कल्टीवेशन करते थे, अपना रोज़ का जो अर्निंग है वो कमाते थे। पास्ट में बिरसा अपने लोगों को ये भी कहते हैं कि मतलब जिस तरीके से हमने पास्ट में इतने सारे अच्छी चीज़ें किया, हमें आज भी इन सारे अच्छे चीज़ों को फिर से एक बार रिस्टोर और रिकवर करने की ज़रूरत है। बिरसा ने यह भी यकीन दहानी किया लोगों को कि हम फिर से एक बार पास्ट की तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, और अपने मुंडा कम्युनिटी के सारे लोगों को कहते हैं कि ब्रिटिश का यहाँ से ख़ात्मा बहुत जल्द होगा। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government and set up Munda Raj with Birsa at its head. The movement identified all these forces as the cause of the misery the Mundas were suffering. अंग्रेज़ जो है बिरसा की इस मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो है डर चुका था। अंग्रेज़ सोचता था कि ये जो बिरसा मूवमेंट है, इस लड़के ने जो मूवमेंट किया है, लोगों को जिताया है, और लोगों की मदद से ये लड़का जो है हमें नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो गवर्नमेंट हैं, इन लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने बिरसा को सपोर्ट किया और बिरसा को अपना हेड बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब काफ़ी ज़्यादा डर चुका था कि बिरसा मुंडा जो है हमारी सफरिंग्स को मतलब ज़्यादा करेंगे। सफरिंग मतलब हमारे मुश्किलात को बढ़ाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि द लैंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश वेर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वेर टेकिंग अवे देयर लैंड एंड मशीनरीज वेर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। As the movement separated, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges of rioting and jailed him for
2 years। धीरे धीरे बिरसा ने लोगों को ये भी कहा कि जो अंग्रेज़ का जो पॉलिसी है ये हमारे ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को ख़त्म करेगा। हिंदू लैंड लॉर्ड्स और जो मनी लेंडर्स थे जिनके पास पैसे ज़्यादा हुआ करता था, ये क्या करते हैं, इन ट्राइबल लोगों से इनका ज़मीन छीन लेता था। तो बिरसा ने इनके ख़िलाफ़ भी क्रिटिसाइज़ किया। तो बिरसा का बहुत सारे दुश्मन था और इन ट्राइबल ग्रुप्स का एक तो ब्रिटिशर्स था, दूसरा जो मनी लेंडर्स और लैंड लॉर्ड्स हैं ये भी इन ट्राइबल लोगों का दुश्मन था। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट सेपरेट होते गए तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि अब इस लड़के को पकड़ना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा फसाद करेगा। अंग्रेज़ों ने आखिरकार बिरसा को 1895 में अरेस्ट किया और उस पर चार्ज लगा दिया कि समाज में फसाद करने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए, क्योंकि अगर ये लड़का आज़ाद रहता तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्कीम करके क्या करता, अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता और इसको 2 साल की जेल की सज़ा सुना दिया। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Daikus and the Europeans and establish a kingdom under his leadership. Birsa followers began targeting the symbol of Daiku and European power. They attacked police stations and churches and raided the property of money lenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. जब बिरसा आज़ाद हुआ 1897 में तो इसने फिर से अपने 1897 में जब यह आज़ाद हुआ तो अपने विलेज में फिर से बिरसा ने टूर किया और बिरसा ने बहुत सारे ट्रेडिशनल सैम्बल्स और लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके लोगों की जज्बात को फिर से एक बार ज़िंदा किया। बिरसा ने कहा रावणा मतलब डाइकुस जो बाहरी हैं, जो यूरोपियंस हैं, उनके ख़िलाफ़ बिरसा ने कहा कि इनको तबाह कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे हिंदुस्तान को तबाह करेंगे। और बिरसा ने यह भी कहा कि मेरी लीडरशिप में अगर आप काम करोगे तो आप सब सक्सेसफुल हो जाओगे। बिरसा के जो चाहने वाले हैं, जो इसके फॉलोवर पीपल्स थे, इन लोगों ने सिंबल ऑफ डाइकू को टारगेट किया और यूरोपियन पावर को ख़त्म करने की ठान लिया। फिर से एक बार लोगों ने पुलिस स्टेशन पर, अंग्रेज़ों के चर्च पर और मनी लेंडर्स और ज़मींदार्स के मकानों पर और इनके जो स्टॉक्स रखते हैं इन पर भी हमला किया। They raised the white flag as a symbol of बिरसा राज। अब लोगों ने सफ़ेद झंडा लहराया और इसका मतलब ये था कि बिरसा का राज आने वाला है। In 1900, Birsa died of cholera and the movement faded out. However, the movement was significant in at least 2 ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribal could not be easily taken over by Daikus. Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. They did this in their own specific way, interventing their own rituals and symbols of struggle. 1900 में क्या हुआ, बिरसा मर गए कोलेरा बीमारी की वजह से और इसका मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन बिरसा की इस लाइफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिरसा की इस आवाज़ उठाने की वजह से और बिरसा की इस ताकत की वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया लैंड के रिगार्डिंग कानून, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को जो है कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता था। बिरसा ने जब फोर्स किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, बिरसा ने जब आवाज़ उठाया तो उसकी वजह से जो डाइकुस था, जो फॉरेनर्स था, वो ट्राइबल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका बिकॉज बिरसा ने काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली लॉस में चेंजिंग लाने की कोशिश किया। तो पहला चीज़ हमें ये देखने को मिलता है कि जब से बिरसा ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ब्रिटिश की पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, जिसके रिगार्डिंग लोगों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर बिरसा नहीं होते तो ट्राइबल ग्रुप्स को ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि वो बहुत सारे लॉस बनाने को लिए तैयार था अगेंस्ट टू ट्राइबल पीपल्स। दूसरा ये कि बिरसा की वजह से, बिरसा की मूवमेंट की वजह से ये भी मतलब ज़ाहिर हुआ कि ट्राइबल पीपल के अंदर भी कैपेसिटी हैं, ट्राइबल पीपल भी फाइट कर सकता है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ये भी आवाज़ उठा सकता है, ये भी किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम किसी और चैप्टर को टच करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।